बढ़ते हुए बात करते हैं खेमे की राजनीति में। जी हां, आखिर मध्य प्रदेश में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा में खेमेबाजी है? दरअसल भाजपा में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। अनुसूचित जाति मोर्चा ग्वालियर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रामगोपाल मिलन ने अपने लेटर पैड पर लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से इमरती देवी की सहमति से उपाध्यक्ष और मंत्री की नियुक्ति की जा रही है। हालांकि ये पत्र 19 मई को जारी किया गया था। इसे नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया। पत्र को लेकर भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा ने अनुसूचित जाति मोर्चा ग्वालियर ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामगोपाल मिलन को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। ग्रामीण अध्यक्ष मिलन ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये गलती से हो गया। भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक के शामिल होने के बाद भाजपा में खेमेबाजी हो गई है। सिंधिया समर्थक नेता कार्यकर्ताओं ने गुट बना लिया। इसे लेकर कई बार आमना सामना भी हो चुका है। भाजपा के कई कार्यक्रमों में सिंधिया समर्थक नेता शामिल नहीं होते हैं और भाजपा के कई कार्यक्रमों में जब सिंधिया समर्थक नेता शामिल नहीं होते तो ये गुटबाजी की बात बार बार सामने आती है। अब पत्र में क्या लिखा है आपको बता दें। अनुसूचित मोर्चा ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव के निर्देशानुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से इमरती देवी लघु उद्योग निगम अध्यक्ष की सहमति से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ग्वालियर ग्रामीण के जिला पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है। ये रामगोपाल मिलन के लेटर हेड से जारी किया हुआ पत्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें तमाम बातें लिखी है। इसमें आगे लिखा है उपाध्यक्ष विकास सागर डबरा गांव, नेहा परिहार सिरोही गांव, मंत्री मंगल सिंह मौर्य ग्राम बनियातोर, मनीष राजा जवाहर कॉलोनी डबरा को नियुक्त किया गया है। तो अब गुटबाजी की बात लगातार सामने आ रही है और पत्र को लेकर भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा ने अनुसूचित जाति मोर्चा ग्वालियर ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामगोपाल मिलन को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब तलब किया है। ग्रामीण अध्यक्ष मिलन ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि गलती से हो गया है। और हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। जावेद, इतनी बड़ी गलती भाजपा पदाधिकारियों से आखिर हो कैसे गई? बाकायदा ऑफिशियल लेटर हेड जारी किया गया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। इस मामले में तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है? और बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष ग्रामीण जो है रामगोपाल मिलन, इन्हें नोटिस जारी हो गया है, 2 दिन में पेशी है साहब की। ग्वालियर की बात की जाए तो ये ग्वालियर के बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा एक ऐसा मामला माना जा रहा है जिसमें कि चूंकि पार्टी को एक अनुशासनबद्ध पार्टी माना जाता है और उसमें खेमेबाजी जैसा कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन अभी रामगोपाल मिलन जी ने आईएनएस चैनल से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इसकी एक त्रुटि, जो लिप की त्रुटि यानी कि क्लेरिकल मिस्टेक बता रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी कोई मंशा नहीं थी। जो संभागीय स्तर की एक बैठक हुई थी जिसमें वो अपनी पहली कार्यकारिणी को घोषित कर चुके थे, उसके बाद विस्तार होना था जिसमें 2 उपाध्यक्ष और 2 मंत्री पद को लेकर नियुक्ति की जानी थी, तो उसका विस्तार किया है। बस गलती उनसे यही हुई है कि उन्होंने जो सिंधिया खेमा शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि ये कोई मानवीय त्रुटि है। उसमें उन्होंने संगठन से माफी भी मांगी है और मीडिया के माध्यम से और सीधे पार्टी को भी वो अपना अवगत करा रहे हैं कि जिसमें उनकी कोई मंशा नहीं थी इस तरीके की और वो अपना स्पष्टीकरण पार्टी के समक्ष इस तरीके का रखेंगे। जी जावेद, जब भी कोई पत्र जारी होता है खासकर इस बड़े स्तर पर, तो सबसे पहले उसकी प्रूफ रीडिंग, कॉपी एडिटिंग की जाती है जब तक वो पब्लिक डोमेन में न चला जाए। क्या इस पत्र के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, सीधे ही जारी हो गया? बिल्कुल, जैसे रामगोपाल मिलन जी कह रहे हैं और बीजेपी के जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं कौशल शर्मा जी, वो इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं सीधे सीधे। और लेकिन बीजेपी का संगठन है और बड़े नेता इस बारे में चूंकि खेमेबाजी जैसी शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करते और वो इस बारे में कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन रामगोपाल मिलन है वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि ये चूंकि चेक किया गया था और इसमें त्रुटि जो हुई है क्लैरिकल मिस्टेक। जावेद, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। ये पत्र पंकज जी आप लगातार स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामगोपाल मिलन के द्वारा उनके लेटर हेड से बाकायदे पत्र जारी हुआ है। अब इसमें विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जगह यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से इमरती देवी की सहमति से उपाध्यक्ष और मंत्री की नियुक्ति की जा रही है। अब नियुक्ति को लेकर सवाल नहीं, सवाल यह है कि यहां पर जो ये खेमा शब्द का उपयोग हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा, क्या अब इसे ये समझा जाए कि भाजपा अब भी अलग अलग खेमों में है, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है? क्योंकि नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए ये तमाम जो पत्र की बातें हैं वो प्रकाशित की हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो कांग्रेस के जिन मित्र का आपने नाम लिया, उनकी पार्टी में यही प्रक्रिया है जी। गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, कबीलेबाजी,
गिरोह बनाकर काम करते हैं। दिग्विजय सिंह का गिरोह अलग है, कमलनाथ जी का गिरोह अलग है, बाकी नेताओं के अपने छोटे छोटे गिरोह हैं, जी इसलिए उनको वैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही कद्दावर राजनेता हुआ, हमारा चुनाव चिन्ह कमल निशान, जी और एक ही खेमा, उसका नाम है कमल का निशान। जी कोई दूसरा विषय है ही नहीं। तो जिन लोगों की जैसी दृष्टिकोण, उनको सब वैसा नजर आता है। जी और जैसा आपने कहा कि हमारे जो एससी मोर्चा के अध्यक्षों ने स्पष्ट किया जी कि कोई ये लिपि की त्रुटि थी, इसके चलते इस प्रकार का विषय आया, हम्म। तो ये सब समस्याएं कांग्रेस पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रकार का कोई विषय नहीं है। जी पंकज जी, लेकिन ये लिपि त्रुटि हुई कैसे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई लेटर हेड से जारी होती है चीजें, तो पहले उसका वेरिफिकेशन होता है जब तक वो पब्लिक डोमेन में ना चला जाए। क्या ऐसा इस पत्र के साथ नहीं हुआ कि इतनी बड़ी त्रुटि हो गई, फिर उसके बाद ये पूरा विवाद हो रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है, और इसी विषय की तो जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। और पंकज जी, जी पंकज जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपको बता दें हमारे साथ सुरेश राजे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। सुरेश जी, आप ही की पार्टी से नरेंद्र सलूजा जी ने ट्वीट किया है इस पत्र को। अब इस पर काफी बवाल हो रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो पत्र जारी हुआ है, इसमें जो त्रुटि है, इसकी जांच की जा रही है कि आखिर गलती कैसे हुई, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों इस विषय को तूल दे रही है। आपका जवाब इस पर? जी 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 साहब बताएं। जी सुरेश जी, जिस तरह से ये पूरा पत्र जारी हुआ है, इसे लेकर विवाद हो रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं बीजेपी से। उन्होंने जवाब दिया है इस पत्र पर कि इसमें एक लिपीय त्रुटि हुई है, इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे पत्र जारी होने से पहले। और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भाजपा में खेमेबाजी गुटबाजी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में है, और इसी वजह से इस तरह का फसाद कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नहीं देखिए साहब, अब वो अपनी चिंता करे, हमारे यहाँ गुटबाजी है क्या है, हमारी पार्टी देखेगी, हमारे शीर्ष नेता देखेगा। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना, ये कोई पहला अवसर नहीं है। देखिए जिस संस्कृति से गए, कुल मिला के इनके जो नेता हैं, इमरती देवी जी जिनको अपना नेता मानती हैं, उनकी कोई पार्टी या पार्टी विचारधारा नहीं है ना उनका कोई, उनका तो जो कुछ है, देखिए बीजेपी ही सिंधिया है, सिंधिया ही बीजेपी है, और सिंधिया जी ही सब कुछ है। उनके लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। मैं आपको ताजा उदाहरण दूं, ये तो पत्र का मामला है जी। अभी मेरे यहाँ नगर पालिका का चुनाव अध्यक्ष का, ठीक है, इनके एक ही पत्र में 2 मैंडेट जारी हुए, एक उपाध्यक्ष का, एक अध्यक्ष का, ठीक है। अध्यक्ष के प्रत्याशी को मत मिलते हैं कितने? 24 मत मिलते हैं जी, अध्यक्ष के प्रत्याशी को, ठीक जी। और जब उपाध्यक्ष के प्रत्याशी का चुनाव होता है, उसके नाम भी मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी का जी, तो उसको मत मिलते हैं 11 जी। तो ये इमरती देवी जी की विचारधारा या इमरती देवी जी पार्टी को कितना मानती है, और भाजपा का सवाल नहीं है। वो जब कांग्रेस में थी तब भी कांग्रेस के सिद्धांतों को नहीं मानती थी, तब भी सिर्फ सिंधिया जी ने जो कह दिया वही सही, न खाता न वही। इमरती जी के लिए सिंधिया जी ने जो कह दिया वो सही, ये मामला है। चलिए, तो अब इस पत्र पर बयानबाजी भी हो रही है और लगता है ये पत्र की सियासत काफी दूर तलक जाने वाली है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात